त्रिकोणमिति। क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। पीछे वाले क्लास में क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति, इसको पढ़े त्रिकोणमिति। चैप्टर था मेरा त्रिकोणमिति। अब बोलिएगा त्रिकोणमिति, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब तीन। गोनियस का मतलब होता है कोण। अब मेट्रोन का मतलब होता है मापना, कोण या भुजा। मेट्रोन का मतलब होता है मापना, मेट्रोन का मतलब मापना। अब बोले त्रिकोणमिति, त्रिभुज की क्या है? माप है, त्रिभुज की माप है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होती है। कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी। अब इसके बाद पढ़े थे त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। अब पहले था भुजा के आधार पर, क्या था? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। समबाहु त्रिभुज, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट हम बता देते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब भुजा। वो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बताए थे? त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक लास्ट बताई थी, क्या बताए थे? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब बताए थे कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्या बताए थे? कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला था न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज। दूसरा था समकोण त्रिभुज। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या है कि हम बताए थे त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के निर्माण होती है। इसके लिए इसके हम बहुत अच्छा से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको है? वो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होती है, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक आती है लास्ट क्या आती है? अधिक कोण त्रिभुज। लास्ट है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक मतलब बड़ा, कोण मतलब कोण। ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब पिछले क्लास में और बताए थे, आइए समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है? देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होती है और बाकी दो कोण न्यून कोण होती है। बाकी दो कोण क्या होती है? न्यून कोण होती है। आइए इसको फिगर से बहुत अच्छा से समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं जिसका नाम होता है ए बी सी। ये हमारी 90 डिग्री होती है। अब 90 डिग्री के सामने इसका नामकरण कैसे कैसे किया जाता है? इसका नामकरण अलग अलग किया जाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं एच से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? एच से सूचित करते हैं। यहाँ तक समझ में आया?
अब जिस कोण के लिए बोला जाए, जैसे कोण सी के लिए बोला जाए या कोण ए के लिए बोला जाए, किसमें लंब और आधार क्या होगा, लंब और आधार क्या होगा। मान चलिए कोण सी के लिए बोला जाए, कोण सी ये है, जिस कोण के लिए बोला जाए उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, उसके ठीक सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। इसके ठीक सामने भुजा ये है, क्या है, ए से लेके बी, इसको बोलते हैं लंब। लंब इक्वल टू ए बी, लंब इक्वल टू ए बी, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। बाकी जो शेष भुजा बच गया बी सी, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया, बी सी हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब बोला जाए कि कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो देखिए एक दूसरा फिगर बनाते हैं। देखिए लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब को बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। बेस को बोलते हैं आधार, आधार को बोलते हैं 20 से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, 20 से सूचित करते हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में समझिएगा कि एच को कर्ण बोलते हैं, पी को लंब बोलते हैं और बी को आधार बोलते हैं। यहाँ तक आया। एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए, कर्ण हमेशा बड़ी होती है किससे, तो लंब और आधार से। कर्ण हमेशा बड़ी होती है किससे, तो लंब और आधार से। किससे बड़ी होती है, लंब और आधार से। हम आपको ट्रिपलेट बताएंगे, उसमें बताएंगे कि कौन बड़ा होता है और बिना लिखे बिना याद किए आप बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा इस फिगर को देखते हैं। दूसरा फिगर में फिगर एक लेते हैं, ए और बी, नाम हुई है ए बी सी। हम अभी बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण। ये हमारा कर्ण हो गया जिसे एच सूचित करते हैं। अब कोण ए के लिए लंब, तो ए के सामने वाला ये हो गया मेरा लंब, लंब मतलब बी सी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसे पी से सूचित करते हैं, इसे कैसे सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। अब बाकी जो भुजा हमारा बच गया इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। अब इसके बाद याद करने का ट्रिक, 3-4 ट्रिक होती है, जैसे लाल बटा कक्का, पंडित वेदी प्रसाद, पाकिस्तान हरा भूखा, नहीं पाकिस्तान प्यासा भूखा, बताएंगे आगे, देखते रहिए। हिंदुस्तान हरा भरा, और बताएंगे, देखिए बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक, इसको याद करने का ट्रिक लिख देते हैं, याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक। याद करने की क्या होती है, ट्रिक होती है। याद कर कैसे किया जाता है, देखिए एल से लाल बटा कक्का, क्या होता है, लाल बटा कक्का, कक्का। अब देखिए लाल बटा कक्का, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। लंब बटा कर्ण को बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अब देखिए आधार, ए से आधार, आधार बटा कर्ण को बोलते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार को बोलते हैं टैन थीटा, क्या बोलते हैं, टैन थीटा, क्या बोलते हैं, टैन थीटा। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, लिखेंगे इसके अंतर्गत साइन थीटा, थीटा एक निष्पत्ति ऐसे लिखते हैं, साइन कॉस थीटा ले देते हैं, अच्छा लगेगा, तथा टैन
थीटा आती है। क्या आती है? tan थीटा आती है। कोई दिक्कत? फिर से सुनिएगा। लंब बटा कर्ण को बोलते हैं sin थीटा, आधार बटा कर्ण को बोलते हैं cos थीटा, लंब बटा आधार को बोलते हैं tan थीटा। अब मुख्य रूप से टोटल 6 निष्पत्तियाँ होती है, मुख्य रूप से 3 होती है, 3 इसका उल्टा होता है। साइन कॉस टैन, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कॉट। तो इसका भी क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। इसका भी क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आएगा तो उतार लीजिएगा, थोड़ा देर रुक जाते हैं, उतार लीजिए। लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लाल बटा कक्का और लाल बटा गक्का, इसको उतारिए जल्दी जल्दी। चलिए उतार लिए। अब इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखिए इसी का उल्टा होता है, इसी का क्या होता है? उल्टा होता है। अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है, लिखेंगे कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। क्या बोलते हैं? कक्का बटा एले लाल, कक्का बटा लाल। तो देखिए इसको अभी जस्ट बोले थे कर्ण बटा लंब, जिसको हम लोग बोलते हैं कौशिक। क्या बोलते हैं? कौशिक। अब देख इसको कक्का बटा यानी इसको बोलते हैं कर्ण, कर्ण को एच से सूचित करते हैं और लंब को पी से। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण, ए से आधार बटा कर्ण, इसको बोलते हैं tan थीटा। सॉरी, आधार बटा कर्ण को बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। इसको बोलते हैं कॉट थीटा। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, लिखिएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा आती है। कॉट थीटा आती है, क्या कहती है? आती है। कोई दिक्कत? जल्दी उतारिए जल्दी। जो कहते हैं कॉट थीटा कहते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताएंगे, ट्रिपलेट एक अच्छा था याद करने का, लाल बट्टा कक्का। एक और बताएंगे, पंडित वेदी प्रसाद हरी हरी बोल। चलिए उतार लिए। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए साथ में कमेंट भी किया करें, कैसा लग रहा है पढ़ाई, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बताए थे, इसको बोलते हैं ट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिक, TRIC के ट्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रिक। बोलते पंडित वेदी प्रसाद, पंडित वेदी प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कोई दिक्कत? हम आइए इसको और विस्तार से बताते हैं। P से पंडित, H से हरि, B से वेदी, H से हरि, P से प्रसाद, B से बोल। देखिए अभी जस्ट पढ़ रहे होंगे, P/H को बोलते हैं कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। B/H को बोलते हैं कॉस थीटा और P/B को बोलते हैं टैन थीटा। क्या बोलते हैं? टैन थीटा। साइन को बोलते हैं साइन जया, साइन जया, को जया, को जया। क्या बोलते हैं? को जया। टैन को स्पर्श जया, टैन को स्पर्श
अस्पष्ट जया। आया समझ? साइन को साइन जया, कॉस को जया, टेन को स्पष्ट जया। ठीक है। अब देखिए P बाई एच को बोलते हैं साइन थीटा, B बाई एच को बोलते हैं कॉस थीटा और P बाई बी को बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। अब इसका उल्टा होता है, साइन को उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक होता है H बाई पी, कॉस को उल्टा सेक तो H बाई बी, टेन को उल्टा कॉट। लिख देते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक और टेन का उल्टा सेक। क्या होता है? टेन का उल्टा सेक, टेन का उल्टा सेक। और देखिए कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट। क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट, कॉट। तो देखिए बी बाई पी, बी बाई पी, कॉट को बोलेगा तो बी बाई पी, टेन का तो पी बाई बी। कोई दिक्कत? इसके लिखाते हैं। आइए उतार लिए, चलिए जल्दी उतारिए। आइए चलिए लिखिए त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। लिखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्यतः 6 होते हैं। कितना होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए कौन कौन होते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। आइए बताएं कि मुख्य होते हैं 6, लेकिन मुख्य रूप से कितने याद करने होती है? 3। और 3 क्या होती है? उल्टा होती है। क्या होती है? उल्टा होती है। आइए सबके बारे में समझते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा को बोलते हैं, अभी जस्ट याद करवाते, बोलिए साइन थीटा को। हाँ, P बाई एच, जिसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा को बोलते हैं P बाई बी, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बोलते हैं। अब देखिए हम बोले थे 6 होते हैं, तो बोले गुरुजी 3 है लिखे थे। और 3 इसका क्या होता है? उल्टा होती है। 3 क्या होती है? उल्टा। देखिए तो साइन के उल्टा कॉसेक, क्या होती है? कॉसेक। तो इसको भी उल्टा कर दीजिए, उल्टा पल्टी कर दीजिए, तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, जिसको बोलते हैं H बाई पी। और कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो इसको भी क्या करती है? उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यानी देखिए कर्ण बटा, देखिए H बाई बी। अब इससे टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार को बोलते हैं B बाई टी। अब बोलिए देखिए 6 को 6 हो गया। देखिए कैसे, साइन कॉस टेन, बोलिएगा साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। साइन किसका उल्टा? कॉसेक का, तो कॉसेक H बाई पी, कॉस का उल्टा सेक तो H बाई बी, टेन का उल्टा कॉट तो P बाई बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आइए इसको याद करने की चीज़ और ट्रिक है, देखिए हम बताते हैं। लिख लिए? आइए देखिए कैसा। अब इसका व्युत्क्रम संबंध सबके बारे में बताते हैं। एक थे जिसका नाम था त्रिकोणमिति, इसका नाम क्या था? त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री। अब इनका 3 बाल बच्चा था। कितना बाल बच्चा थे? एक थे साइन, एक था कॉस
एक था tan, क्या था tan। अब क्या यहाँ खाना पकाने वाला कोई नहीं था, बच्चे थे 3। पहला बेटा था sin बड़ा था, cos छोटा मंझला था और tan सबसे छोटा था। अब बोला त्रिकोणमिति कि बताइए अब सबको ब्याह करना चाहिए। तो तीनों बेटा बोले कि हाँ। तो सबसे पहले किसका ब्याह होगा? साइन का। तो साइन का ब्याह हुआ किससे? कौशिक से। किसके से ब्याह हुआ? कौशिक से। और इसका हुआ कौश का ब्याह हुआ किससे? सेक से। किससे हुआ? सेक से। और टेन क्या किया कि क्या किया कि लव मैरिज ब्याह किया किससे? कॉर्ड से। क्या किया? कॉर्ड से ब्याह किया। अब देखिए जब दोनों का ब्याह हो गया, तीनों का क्या हो गया? ब्याह हो गया। जब तीनों का ब्याह हुआ तो देखिए तब ब्याह हुआ तब बाल बच्चा भी हुआ होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का बाल बच्चा मिले तो हो गया 1। कितना बाल बच्चा हो गया? 1 हो गया। कितना बाल बच्चा हुआ? 1 हुआ। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का बाल बच्चा कितना हुआ? 1 हुआ। अभी दोनों में क्या होती है? लड़ाई होती है। क्या होती है? लड़ाई होती है। लड़ाई इसलिए होता है कि बेटा एक होता है, अब बोलता है कि एक दिन मेरे पास रहेगा एक दिन उसके पास रहेगा। तब कोई त्रिकोणमिति आके चर्चा करता है कि देखिए कैसे रहेगा, हम आपको बताते हैं। एक दिन साइन के पास रहेगा, एक दिन कोसेक के पास रहेगा। तो देखिए हम बोलेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होती है? तो 1 होता है। अब बोला जाए कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा तो बोलिएगा 1 कोसेक थीटा होती है। क्या जो होती है? कोसेक थीटा होती है। है कि बेटा एक होता है एक दिन इसके पास रहेगा। अब इसी प्रकार अब बाहर आती है कोसेक के पास। तो कोसेक बोलता है कोसेक का उल्टा क्या होता है? तो 1 साइन थीटा होती है। 1 साइन थीटा होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझ में आया? कैसे कि पहला एक था तीनों का ब्याह हुआ, पहला साइन का भी हुआ ब्याह हुआ कोसेक से और कॉस का ब्याह हुआ सेक से। और टेन लव मैरिज शादी किया। इसके लव मैरिज शादी किया का रीजन कैसे है उसके बारे में आगे बताएंगे। पहले यहाँ तक देखिए अभी दोनों के बाल बच्चा होता है, बाल बच्चा एक था। अब दोनों के बीच लड़ाई होती है। तो एक दिन साइन रखा था 1 कोसेक, एक दिन कोसेक रहता है 1 साइन। हम यहाँ बाल बच्चा के लिए नहीं, हमें आपको याद करने के एक ट्रिक बताते हैं। देखिए कैसे कि भुतलाइएगा कभी जीवन में नहीं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बोलेगा तो बोलिएगा 1। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा आता है? साइन का। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? अब आइए किसके लिए? कॉस के लिए। किसके लिए? कॉस के लिए। इसको मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब बारी आती है कॉस के लिए। बारी किसकी आती है? कॉस के लिए। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल। जो ये बताए थे ना साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। लेकिन हमको याद करने के लिए कुछ आपको अजीब व गरीब क्या कहते हैं? ट्रिक बना देते हैं। अब देखिए जब इसकी शादी हुई थी, कॉस की शादी किससे हुई थी? सेक से। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी बाल बच्चा कितना था? अब दोनों में क्या होगा? फिर से लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुआ तो इसका दादा था फिर से क्या करेगी? पंचायत करेगी। पंचायत करेगी तो अब एक दिन कॉस के साथ रहेगा एक दिन सेक के साथ रहेगा। बता सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अब दूसरा है उसी प्रकार कर सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। अब देखिए आसानी से याद कर सकते हैं। पहला याद क्या था व्युत्क्रम में? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा 1/साइन। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना हुआ? 1 हुआ। कितना हुआ? 1 हुआ। कॉस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा। उसी प्रकार आती है दूसरा, क्या आती है? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। फिर देखिए दूसरा में क्या आती है व्युत्क्रम में? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से कम देखिए 20 से 25 नंबर क्या आती है? कितना नंबर? 20 से 25 नंबर। कम से कम 10 को तो ऑब्जेक्टिव रहेगी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 ऐसा पूछा जाएगा। साइन का उल्टा 1/कॉसेक, कॉस का उल्टा 1/सेक, सॉरी साइन। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। उसी प्रकार आती है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। टेन का उल्टा 1/कॉट, टेन थीटा का उल्टा 1/कॉट
कॉट थीटा, क्या चीज हो जाएगा कॉट थीटा। उसी प्रकार कॉट के उल्टा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। ये हमारा व्युत्क्रम यहाँ तक खत्म हो गया। देखिए एक बार और आपको रिवीजन करते हैं। देखिए रिवीजन क्या है बोलिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, साइन का उल्टा 1/कॉसेक, कॉसेक का उल्टा 1/साइन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा 1/सेक थीटा, सेक थीटा 1/कॉस थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1, टैन का उल्टा 1/कॉट, कॉट का उल्टा 1/टैन। ये हमारा था व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। क्या था रेसिप्रोकल। अब दूसरी बात आती है इसका संबंध। क्या था रिलेशन, क्या था रिलेशन। अब आइए इसका रिलेशन क्या होता है। संबंध, संबंध क्या होता है संबंध किसका त्रिकोणमिति का। अब बताइए इसका कितने भाई थे 3 भाई था, कितना भाई था 3 भाई था। अब देखिए पहला संबंध क्या चीज़ है। पहला संबंध आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार बोला जाए कि साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर बराबर तो 1, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है। इसी प्रकार बोला जाएगा साइन थीटा वैल्यू का होता है तो बोलिएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी प्रकार आती है इसी में, देखिए इसी में आएगी कि कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट, यह स्क्वायर में इधर जाएगा तो रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ सबको कम से कम तो 2-3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2-3 क्या हो गए ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा ही, 2-3 ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। बोला जाएगा कि साइन थीटा बराबर तो ऑप्शन में रहेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत। बोलेगा कॉस स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा 1, 0, 2 अनंत, तो ऑप्शन में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। कोई दिक्कत, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर। अब दूसरी आती है, देखिए दूसरा क्या आता है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा आता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है दूसरा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर बराबर तो 1 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉट स्क्वायर होता है। टेन थीटा बराबर वैल्यू क्या अच्छी होगा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत। आइए इसको हम अच्छा से डिजाइन कर देते हैं, आपको और समझ में आएगी। अब बोलेगा सिर्फ कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर बराबर ये माइनस तो माइनस से गुना कर देते, ये जो प्लस ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो बोलेगा यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा ये था प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत। अब बोलेगा कहाँ से आया, कैसे आया प्लस में, इसका भी प्रूफ थोड़ा सा इधर देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम लिखते हैं सिर्फ माइनस कॉट स्क्वायर बराबर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस।
हम क्या करते हैं ना कि माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस से गुना करते हैं। देखिए माइनस से गुना कर देते हैं, तो देखिए माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, क्योंकि प्लस था कुछ हो जाएगा माइनस अब तो 1, अब माइनस वाला प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस से माइनस कट गया। इसी चीज़ को देखें हम लिखे हैं कि कॉट स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे आया, इसका एक प्रूफ भी दे दिए कि कैसे आया। अब इसी प्रकार हम बोला जाए कि कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर बराबर देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो देखिएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, थोड़ा सा हम हट जाते हैं, जल्दी जल्दी उतारिए। चलिए उतार लिए, नहीं आता था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए अब दूसरा एक तीसरा ही है, एक लास्ट है तीसरा। क्या है तीसरा, तीसरा क्या है वो भी देख लीजिए। तीसरा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब हम यहाँ से बोला जाए कि कॉसेक स्क्वायर बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में, कोई दिक्कत। इधर देखिए स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में, तो लिखेंगे कॉसेक बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसी प्रकार लिखेंगे कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर बराबर देखिए कॉट स्क्वायर बराबर लिखेंगे कॉसेक माइनस 1, सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट कॉसेक थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्या हुआ, त्रिकोणमिति के पहला था रेसिप्रोकल, दूसरा सा संबंध, एक और संबंध होती है वो भी देख लीजिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा cos थीटा बटा sin थीटा, कोई दिक्कत। अब आपको अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे कि पाइथागोरस ट्रिक यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कैसे होता है, कुछ ट्रिपलेट होती है और कैसे आता है और कैसे बनती है, इसके बारे में क्या होगा अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे।